गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अपना चैप्टर नंबर 13 जो कि कंप्लीट हो चुका है, मोशन एंड टाइम। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अपना चैप्टर इसे प्रीवियस लेक्चर में फिनिश हो चुका था। तो आज हम इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, जो चैप्टर के लास्ट में दी हुई होती है, एनसीईआरटी बुक की जो एक्सरसाइज है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स मैं क्वेश्चन बोलता हूं, क्योंकि मेरे पास जो है उसकी सॉफ्ट कॉपी है, उसमें से मैं क्वेश्चन बोलता रहूंगा, आपको समझना है। थोड़ा सा ध्यान से समझना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन है अपना, क्लेरिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। स्टूडेंट्स हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा मोशन स्ट्रेट लाइन है, कौन सा मोशन सर्कुलर है, कौन सा मोशन ऑसिलेटरी है। स्टूडेंट्स ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होता है? जो स्विंग वाला मैंने बताया था, जो पेंडुलम वाला होता है वो ऑसिलेटरी होता है ना। वो पीरियोडिक भी होता है, ठीक है ना। ऑसिलेटरी कौन सा होता है? जो किसी एक फिक्स पोजीशन के टू एंड प्रो इस तरह से मोशन करता है, रहता है। जैसे अपना झूला होता है, रॉक स्विंग होती है, इस तरह से, ठीक है ना। जैसे पेंडुलम होता है। तो स्टूडेंट सबसे पहला इसके अंदर दिया हुआ है, मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग। क्या बता रहा है? मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो हम क्या करते हैं, रनिंग का है ना। हाँ, जब हम दौड़ते हैं तो इस तरह से दौड़ते हैं, तो हमारा जो हैंड्स हैं वो क्या करते हैं, एक फिक्स पोजीशन के टू एंड फ्रो क्या कर रहे हैं, ऑसिलेटरी मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट का क्या जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। दूसरा देखिए, मोशन ऑफ ए हॉर्स पुलिंग ए कार्ट ऑन ए स्ट्रेट रोड। क्या है, कोई हॉर्स है, वो किसी कार्ट को किसी स्ट्रेट रोड के ऊपर क्या किए जा रहा है, पुल किए जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर जा रहा है, मतलब वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट रोड। तो उसका मोशन कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन कह सकते हैं, या क्या कह सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या दे रखा है, स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो हॉर्स का मोशन कैसा हो जाएगा, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है अपना इसके अंदर, मोशन ऑफ ए चाइल्ड इन ए मैरी गो राउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, मैरी गो राउंड। तो स्टूडेंट्स ये मैरी गो राउंड क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आपने फेयर्स वगैरह में देखा होगा कि एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। और सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे या तो स्टूडेंट एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या होता है, मान लीजिए क्या है, किसी फिक्स्ड पॉइंट के ऊपर फिक्स है। यहाँ पे क्या होते हैं, डिफरेंट या तो छोटे टॉय कार्स हो सकती हैं, टॉय हॉर्स हो सकते हैं, है ना। और उनके ऊपर छोटे बच्चे बैठ करके अपना एंजॉय करते हैं, है ना। तो ये क्या करता है, इस तरह से घूमता है, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए ये होता है ना। तो मतलब मैरी गो राउंड क्या होता है, इस तरह स्ट्रक्चर होती है जिसके ऊपर बच्चे बैठते हैं, और वो क्या होता है, सर्कुलर मोशन में घूमता है अराउंड ए फिक्स पॉइंट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इस मैरी गो राउंड का जो अपना मोशन होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला अपना होता है, मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सी सा। मोशन ऑफ ए चाइल्ड ऑन ए सी सा। तो स्टूडेंट्स ये सीसा क्या होता है, ठीक है ना। ये इस सीसा अपना एक इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, ये एक फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। इस तरह से, मतलब ये मेरा हैंड है और ये फिक्स पॉइंट के ऊपर रखा हुआ मान लीजिए, तो एक साइड से पहले इधर से उठेगा, फिर ये डाउन जाएगा, ये ऊपर आएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से
मोशन करता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्चुअल में क्या है, मान लीजिए देखिए ये एंड इसका ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, इसी तरह से ये वाला एंड ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा। ठीक है, तो इस सीसा का जो मोशन हो जाएगा वो कैसा मोशन हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला अपना है या चाइल्ड का जो मोशन है वो कैसा हो जाएगा, ऑसिलेटरी। उसके बाद है हैमर ऑफ द मोशन ऑफ द हैमर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। जो अपनी बिजली की जो घड़ी होती है उसके अंदर क्या होता है, एक स्टील की बेल होती है, उसके ऊपर इस तरह से हैमर होता है। जैसे इसके अंदर लाइट जाएगी तो ये इस तरह से इस बेल को टच करेगा। ठीक है ना, तो इसका मोशन भी कैसा हो जाएगा, ऑसिलेटरी हो जाएगा। उसके बाद है मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन ए स्टेट ब्रिज। स्टेट ब्रिज के ऊपर ट्रेन का मोशन कैसा हो जाएगा, मोशन अलोंग ए स्टेट लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट, कि नीचे जो भी स्टेटमेंट्स दी गई हैं उनमें से कौन सी करेक्ट है और कौन सी नहीं है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट है द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो स्टूडेंट्स हमें पता है टाइम की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड ही होती है। अगला है एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड। हर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, नहीं करता। स्टूडेंट्स हर कोई ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से और वेरिएबल स्पीड से भी मूव करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, इनकरेक्ट है। कौन सी स्टेटमेंट, एवरी ऑब्जेक्ट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है डिस्टेंसेस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर्स। स्टूडेंट्स बिल्कुल सही है, दो सिटीज के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो किलोमीटर्स में ही मेजर की जाती है, मेंशन या इंडिकेट की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है, उनको बिगर यूनिट्स में ही मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपनी क्या है, ट्रू है, करेक्ट है। उसके बाद है द टाइम पीरियड ऑफ ए गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट, कि किसी पेंडुलम का टाइम पीरियड कांस्टेंट नहीं होता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया भी था कि कोई भी पेंडुलम होता है उसकी जो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड मान लीजिए देखिए ये अपना क्या है, एक पेंडुलम है। ठीक है, अब ये अपनी मीन पोजीशन से चलना स्टार्ट करेगा, ऐसे जाएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा, फिर दूसरे वाले एंड के ऊपर मैक्सिमम पोजीशन पे जाएगा, फिर मेन पोजीशन पे आएगा। मतलब यहां से यहां जाना, फिर यहां आना, फिर यहां से यहां जाना और अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाना। मतलब ये मेन पोजीशन, ये यहां से यहां गया, फिर यहां आया, फिर यहां गया, फिर यहां आया। ठीक है, तो इसका एक साइकिल जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इस एक साइकिल, प्रत्येक साइकिल को कवर करने में कोई भी पेंडुलम होता है वो हमेशा फिक्स टाइम लेता है। तो किसी भी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है इसे क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड। एक साइकिल को कवर करने में जो टाइम लिया जाता है उसे क्या बोला जाता है, टाइम पीरियड। तो हर किसी पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। हर किसी का मैं बोलूं तो एक गिवन के लिए, क्योंकि देखिए एक पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 5 सेकंड हो सकता है, एक पेंडुलम होगा जिसका 10 सेकंड हो सकता है, लेकिन एक गिवन पेंडुलम है, मान लीजिए एक पेंडुलम है और ये चल रहा है, तो इसका टाइम पीरियड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या थी अपनी, गलत थी। अगली स्टेटमेंट अपनी फिफ्थ, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर। बिल्कुल गलत है, कोई भी ट्रेन होती है उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में क्या की जाती है, एक्सप्रेस की जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अपना थर्ड क्वेश्चन है, ए सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड to complete 20 oscillations.
ठीक है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। तो स्टूडेंट्स क्या है, 20 को ये बोला है कोई पेंडुलम है और अपने 20 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने के लिए कितने सेकंड टाइम लेता है, 32 सेकंड। तो उसके एक ऑसिलेशन का मतलब उसका टाइम पीरियड फाइंड आउट कीजिए। टाइम पीरियड का मतलब एक ऑसिलेशन को कवर करने में लिया गया टाइम, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो टाइम पीरियड किसके बराबर हो जाएगा अपना, टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम या टाइम ऑफ द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है ना स्टूडेंट्स। सिंपल सी बात है। देखिए कोई ये बोले 50 पेंसिल अपने पास है ना, और 50 पेंसिल कितने रुपए की आती हैं, 100 रुपए की आती हैं, है ना। एक पेंसिल की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, कैसे करोगे, 100/50, मतलब 50 पेंसिल का जो मूल्य है वो अपॉन 50 पेंसिल, तो कितने आ जाएगी, एक पेंसिल का प्राइस कितना आ जाएगा, 2 रुपीज आ जाएगा। तो वही है कि 20 ऑसिलेशंस का टाइम कितना है, 20 सेकेंड। तो एक ऑसिलेशन का टाइम कितना आ जाएगा, 32/20। तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, इसको मैं करूंगा सोल्व, ठीक है। तो 1.6 सेकंड आ जाएगा। तो दिए गए ऑसिलेशन का पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1.6 सेकंड, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 240 किलोमीटर। मतलब दो स्टेशन है, उन 2 स्टेशन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 240 किलोमीटर। और ए ट्रेन टेक्स 4 आवर्स टू कवर द डिस्टेंस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। मतलब टाइम कितना लेती है स्टूडेंट्स ट्रेन इसको कवर करने के लिए, 4 आवर्स, ठीक है। तो हमें ट्रेन की क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड। तो स्टूडेंट स्पीड का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल डिस्टेंस अपनी 240 किलोमीटर और इसको कवर करने में टाइम टेकन कितना है, 4 आवर्स। तो स्पीड कितनी हो जाएगी, इसको मैं सोल्व करता हूं, कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, द ओडोमीटर ऑफ ए कार, मैं इसको रब कर देता हूं। किसी कार का जो ओडोमीटर है, उस ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो है अपनी, मतलब 57,321 किलोमीटर क्या है उसकी रीडिंग है। ये कौन सी रीडिंग है, इनिशियल रीडिंग स्टूडेंट्स ये, ठीक है। और टाइम किस टाइम के ऊपर है ये रीडिंग, ये हो जाएगा, टाइम लिख देता हूं, ये है अपना टाइम है 8:30 AM, ठीक है स्टूडेंट। तो ये है इनिशियल टाइम और ये है ओडोमीटर की रीडिंग इनिशियल, ठीक है। उसके बाद देखिए, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार इफ एट 8:50 AM, 8:50 AM, मतलब 20 मिनट्स के बाद उसकी रीडिंग क्या हो जाती है, ओडोमीटर की 57,336.0 किलोमीटर। मतलब ये है फाइनल बोल सकते हैं या एट 8:50, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये बोल रहा है सबसे पहले तो कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट एट 8:50। तो 8:30 के ऊपर कितनी थी, ये थी
ठीक है ना। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार एट 8:50 AM। 8:50 AM के ऊपर वो कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, है ना। तो इनिशियल ये थी, फाइनल ये है। तो फाइनल में से मैं क्या कर दूंगा, इनिशियल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, देखिए 57,336 में से 57,321 में सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो कितनी आ जाएगी स्टूडेंट, 15 किलोमीटर, ठीक है ना। तो 850 पर वो कितने डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, 15 किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद इसी के अंदर एक स्टेटमेंट और पूछी गई है, वो क्या है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। किस यूनिट के अंदर हमें मेजर करनी है, किलोमीटर पर मिनट में मेजर करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर हावर, और किलोमीटर पर हावर में भी एक्सप्रेस करना है ना। तो स्पीड का सिंपली देखिए, स्पीड फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है स्टूडेंट। तो टोटल डिस्टेंस कवर कितने की उसने, 15 किलोमीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। और टोटल टाइम कितना लिया है इस 15 किलोमीटर को, देखिए 8:30 बजे चलना शुरू किया था, 8:50 के ऊपर, तो 8:30 और 8:50 50 के बीच में कितने टाइम होता है, 20 मिनट का, कितना होता है, 20 मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 15/20 किलोमीटर पर मिनट। और भी सोल्व करना चाहो तो 5 या 15, 5 के 20, ठीक है ना, कट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 3/4 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स किलोमीटर पर मिनट में अपने जो कार थी उसकी स्पीड क्या है, 3/4 किलोमीटर पर मिनट। अब इसके आगे एक क्वेश्चन और पूछ रखा है, एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर हावर, ठीक है। तो किलोमीटर पर हावर, है ना, तो मिनट को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए स्टूडेंट मैं इधर लिख रहा हूं, स्पीड है अपनी 3/4 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मिनट को अगर हम हावर बनाएंगे, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा, मिनट की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, मुझे हावर पुट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट कितने हावर के बराबर होती है, 1/60 हावर। तो मिनट की जगह क्या पुट कर दूंगा, 1/60। तो देखिए स्टूडेंट्स ये यूनिट होती है मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको ठीक से लिख रहा हूं, ये हो जाएगा स्टूडेंट। अब ये 60 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटूंगा तो 15 4 जा कितना होता है, 60, और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो जाएगी स्टूडेंट्स कार की स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, और ये क्या थी, इन किलोमीटर पर मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।